तरह से अभी हम लोगों के पास जो जानकारी है वो पुख्ता जानकारी नहीं है कि वो जहरीली शराब से मौत हुई है। हम देखते हैं कि जब जब जहरीली शराब से कुछ घटनाएं होती हैं या मौत होती है तो हमेशा प्रेस के लोग उसको शराबबंदी से जोड़ते हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। देखिए, होली था और होली में जहरीली शराब पीने की वजह से लगभग 40 लोगों की मौत हो गई है। अब इसको लेकर बिहार सरकार आरोपों के घेरे में आ गई है। बिहार सरकार की शराबबंदी पर सवाल उठ रहा है। लगातार विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि सारे मौत का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो बिहार सरकार है। इसको लेकर जब पत्रकारों ने भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी से सवाल किया तो क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, सुनिए। कहा जा रहा है कि जहरीली शराब से के कारण मौत हुई, हालांकि जिला प्रशासन स्वीकार नहीं कर रहा है इस बात को। किस तरह से? अभी हम लोगों के पास जो जानकारी है वो पुख्ता जानकारी नहीं है कि वो जहरीली शराब से मौत हुई है। इसलिए इसको ये कहना कि जहरीली शराब से मौत हुआ मुझे लगता है उचित नहीं है। लेकिन फिर भी अगर जहरीली शराब से भी मौत हुआ है तो ऐसा नहीं है कि हम देखते हैं कि जब जब जहरीली शराब से कुछ घटनाएं होती हैं या मौत होती है तो हमेशा प्रेस के लोग उसको शराबबंदी से जोड़ते हैं। ये शराबबंदी से जोड़ने का मामला नहीं है। इस देश में जहाँ जहाँ शराब चालू है, शराबबंदी नहीं है, वहाँ भी जहरीली शराब से लोग मरते हैं। जहरीली शराब बनाने वाले एक डिफरेंट काइंड के सोसाइटी में लोग हैं, जो गंदे लोग हैं। वो अब पैसा अर्न करने के लिए जहरीली शराब बनाते हैं और लोगों को उनको ये नहीं पता होता कि ये जहरीली है, लेकिन जो बनाने का प्रोसेस है उसमें वो जहरीला होता है और जो लोग पीते हैं उनकी मौत होती है। और जब ये मालूम है कि सरकार इतनी सख्त है इस प्रदेश में ये शराब पीने के प्रति, तो आप जहरीली शराब क्यों पी रहे हैं? ये एक प्रश्न है ना। तो इसको बार बार इस तरह से शराबबंदी के साथ इसको नहीं अटैच करने की आवश्यकता है। ये कुछ लोग सोसाइटी में है, रेप, मर्डर, डकैती, ये सब बैन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फिर भी तो होता ही है ना। तो शराबबंदी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग सब लोग शराबबंदी के लिए लोगों को कॉन्शियस कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा जागृत करें। जितना ज़्यादा जागृत करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन फिर भी सोसाइटी में कुछ तरह के लोग होते हैं। अच्छा, अब अमेंडमेंट करने की भी तैयारी चल रही है, उस अमेंडमेंट को कैसे देखें? क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ अमेंडमेंट हो रहा है। नहीं, अमेंडमेंट किया जा रहा है इसलिए कि बार बार न्यायालय के तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये बात आ रहा है कि जिस तरह का कानून है उस कानून में हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट पे बहुत प्रेशर है। तो उसको कैसे हम मिनिमाइज़ कर सकें, शराबबंदी कानून भी इफेक्टिव रहे और साथ साथ हम उसको मिनिमाइज़ भी कर सकें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अमेंडमेंट आया है। अच्छा, एक एनडीए गठबंधन। तो सुना आपने, अशोक चौधरी ने साफ कह दिया है कि जहरीली शराब से अगर कोई मरता है तो प्रेस वाले लोग उसे सीधे शराबबंदी से जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या शराब जहां बिक रहा है वहां जहरीली शराब से लोगों का मौत नहीं होता? कुछ लोग हैं जो जहरीली शराब बनाकर पैसों के लिए बेच रहे हैं और लोगों की ज़िंदगी से सौदा कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को सरकार बख्शेगी नहीं। सबको जेल के अंदर किया जाएगा। कार्रवाई हो रही है और बहुत जल्द आप लोगों को ये दिख भी जाएगा कि जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि शराबबंदी की वजह से बिहार में जहरीली शराब बिक रही है और जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। जहाँ शराब बिकता है वहाँ भी लोग जहरीली शराब से मरते हैं, लेकिन वहाँ तो कोई कुछ नहीं कहता। बिहार में शराबबंदी है इसलिए सभी लोग उसको शराबबंदी से जोड़ देते हैं, लेकिन शराबबंदी से जोड़ना कतई उचित नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो भी लोग मरे हैं, जो भी जहरीली शराब पीकर जो लोग मरे हैं, जो लोग जहरीली शराब बिहार में बनाते हैं, उनके ऊपर कब तक कार्रवाई होती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया।